हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इससे पहले हमने केमिकल, जो आपका केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर था, उसके हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, वो सब मैंने करा रखे हैं। दोबारा भी कराऊंगा, लेकिन अभी जो करा रखे हैं वहाँ से पढ़ो। और एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी करा रखे हैं, तो वो सब देखो और आराम से अपना रिवाइज करो। आज का जो टॉपिक है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का स्टार्टिंग। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो हम पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। भाई चैप्टर नया शुरू हो रहा है तो थोड़ी बातें करनी तो ज़रूरी है। तो हमारे जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, जितने भी, एक सेकेंड, जितने भी कंपाउंड हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी हमने एसिड या बेस में डिवाइड कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है भाई? जैसे एसिड की जो बेसिक आप प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो वो ये है कि भाई एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉर टेस्ट के होते हैं एसिड्स, है ना। दूसरा, जो अगर लिटमस टेस्ट में उसको देखें तो वो ब्लू कलर को रेड में टर्न कर देते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड। दूसरा, सिट्रिक होते हैं, सिट्रिक जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं ना आपके, जैसे लेमन, टैमरिंड। अभी सिर्फ हम एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड की। टैमरिंड, आपका टमाटो, इन सब में आपके एसिड होता है, खट्टे होते हैं ना ये सब, इन सब में क्या होता है, एसिड होता है। तो ये सब आपके एसिड की, मतलब बेसिकली जितने भी केमिकल आपके सब्सटेंसेज हैं उनको हमने डिपेंडिंग अपॉन द उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी है उस पर हमने उनको डिवाइड कर दिया, एसिड में, बेसिस में या फिर सॉल्ट में। तो वही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एसिड, बेसिस और सॉल्ट। आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ जो कॉमन एसिड हैं, जो हम अपनी केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर स्टडी पर्पस, और जो बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जैसे HCl, नाम सुना है आपने, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर एक होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये सब बड़े कॉमनली यूज्ड एसिड है। ठीक, कॉमनली यूज एसिड्स है। अब और कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड है, जैसे मैंने बताया लेमन, टैमरिन, टमेटो, कर्ड, है ना। ये सब क्या है, नेचुरली ऑकरिंग एसिड है। इनमें कौन कौन से एसिड होते हैं, ये सब एसिड कौन कौन से हैं? जैसे लेमन है, लेमन ये पूछ लेता 1 मार्क में, तो लेमन में किस तरह का एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा। या फिर आपका टैमरिंड है, टैमरिंड में किस तरह का एसिड होगा, टार्टरिक, ये 1 मार्क में पूछ लेते हैं सब। टमाटो में किस तरह का एसिड होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा। जैसे विनेगर है, विनेगर भी नेचुरली ओकरिंग एसिड है विनेगर। इसमें किस टाइप का एसिड होता है विनेगर में, एसिटिक एसिड। ठीक है। कर्ड, ये मैंने बताया कहाँ गई, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। ये तो अपनी छोटी क्लास में पढ़ा है, लैक्टिक एसिड। ठीक है। तो ये सब कॉमनली ऑकरिंग, आपके नेचुरली ऑकरिंग जो सोर्सेज हैं उनमें कौन कौन से एसिड होते हैं। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, लेमन वगैरह में सिट्रिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। तो ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, इट्स यूजफुल फॉर 1 मार्क्स। ठीक है। तो आज के टॉपिक पे आते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम एसिड की ये पढ़ेंगे कि जब एसिड डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जब डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, रिएक्शन विथ मैटर। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो आपके जो भी मेटल है, कोई सा भी मेटल हो सकता है, जैसे जिंक है, आयरन है, ये सब मेटल के साथ अगर हम एसिड डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। तो एक कॉमन या जनरल इक्वेशन में आपको लिख रहा हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए। उससे आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी कि जब मेटल के साथ जब हम एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे मान लो आपका कोई मेटल है, कुछ भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी मेटल है, उसको जब हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ हमने रिएक्ट कराया तो बनता है सॉल्ट बनता है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व हो जाती है।
तो ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई कि केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी, कि अगर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, मतलब जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो ये होता है भाई कि एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसका एग्जांपल देख लो, कॉमन एग्जांपल, जैसे हम मेटल में हम ले लेते हैं जिंक ले लिया हमने, और डाइल्यूट एसिड में हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देख लो ये जो जनरल इक्वेशन है जो पिंक से लिखी है मैंने, ये क्या है, ये है जनरल इक्वेशन। तो ये जो पिंक से लिखी है मैंने जनरल इक्वेशन है, तो इसी के पैरेलल चल रही चीज़ है। मेटल जिंक ले लिया, डाइल्यूट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो क्या बनेगा सॉल्ट। तो सॉल्ट मतलब क्या है, जिंक सल्फेट ZnSO4। ये क्या है, ये सॉल्ट ही तो है, क्या नाम है इसका, जिंक सल्फेट, समझ लो। तो ये सॉल्ट बन गया, और क्या बनेगा हमारी, ये क्या कह रही है जनरल इक्वेशन, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये क्या था, ये एग्जांपल था किसका, कि जब एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो ये होता है भाई कि सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये सॉल्ट बन गया, कौन सा सॉल्ट बना, जिंक सल्फेट सॉल्ट बना, और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व भी होगी, समझ लो। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखी, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या हुआ। इसी तरह अगर एसिड को हम मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, मतलब अभी हमने देखा जब एसिड को हमने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमने देखा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, ये भी देख लो। ये पहली थी, दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। हम सेकंड पढ़ रहे हैं कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है, वो भी देखो। तो ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको समझ आनी चाहिए कि जब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो भाई देख लो, कोई आपका मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, इसके साथ हमने क्या रिएक्ट किया, हमने रिएक्ट किया एसिड। ये जनरल इक्वेशन लिखूं पहले, तो आपका क्या बनेगा, आपका सबसे बनेगा सॉल्ट बनेगा, ठीक है, वाटर बनेगा और CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई, कब, किस चीज़ की, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। ये एसिड है, ये मेटल कार्बोनेट है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, ये समझ आ रही है ना। तो बस यही है इसमें, एसिड बेसिस चैप्टर में यही एग्जांपल और आपके रिएक्शंस, ये कैसे कैसे रिएक्ट हो रहा है एसिड मेटल के साथ या डिफरेंट चीज़ों के साथ। फिर यही चीज़ हम बेसिस में देखेंगे, ये चीज़ हम सॉल्ट वगैरह में भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसका एग्जाम्पल है, जैसे मेटल कार्बोनेट हम देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मेटल है और ये कार्बोनेट है CO3, तो मेटल कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमने देख लिया, एसिड हमने देख लिया आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका सॉल्ट बनेगा, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये बन गया सॉल्ट। फिर उसके बाद आपका बिल्कुल पैरेलल चल रहा है जनरल इक्वेशन से, सॉल्ट बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर बन गया और आपका CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये बैलेंस नहीं है, हमने प्रीवियस चैप्टर में बैलेंस करना सीख लिया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए Cl के यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो आई थिंक अब ये बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक। बैलेंसिंग अगर नहीं आती तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो ये एग्जांपल है जिसमें आपका ये मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो आपका ये सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट ही तो एक तरह का। ये वाटर बना और ये देख लो बिल्कुल पैरेलल, और CO2 गैस इवॉल्व हो गई। और ये जो CO2 गैस इवॉल्व होती है ना, ये जो CO2 गैस इवॉल्व होती है, ये बिल्कुल ब्रिस्क एफरवेसेंस बनता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या होता है ब्रिस्क एफरवेसेंस, भाई झाग जैसा बनता है, झाग जैसा, बबल्स वगैरह टाइप आते हैं, झाग जैसे वाइट झाग आ जाते हैं ना, वैसे हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की, कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या हुआ। तो हमने मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लिया कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको रिएक्ट करवा दिया हमने एसिड के साथ। कौन सा एसिड लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया और CO2 गैस इवॉल्व हो गई, ब्रिस्क एफरवेसेंस बना, ठीक है। अब देखो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की, अगर हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या हो। तीसरी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, तो क्या होगा, हमें पता होना चाहिए ना क्या क्या होगा भाई। तो इसकी जनरल इक्वेशन ऐसे होगी कि अगर आपका कोई भी मेटल ऑक्साइड है, ये रहा मेटल ऑक्साइड, इसको किससे रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड से करा रहे हैं उस चीज को रिएक्ट, तो आपका क्या बन रहा है, आपका बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, कोई दिक्कत ही नहीं है,
तो ये जनरल इक्वेशन इसकी हो गई जब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड को रिएक्ट करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखना भी बनता है ऑब्वियसली। तो इस केस में हम मेटल ऑक्साइड लेंगे CO, ये मेटल है और ये ऑक्सीजन आ गया तो कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गया। और एसिड ले लेते हैं मान लो हम HCl, तो आपका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या होता है CuCl2 और पानी बन जाता है H2। ये बैलेंस नहीं है, अगर आपको बैलेंस समझ नहीं आ रहा तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, देखो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। इफ यू सी इट, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट किया है, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट है। CuCl2 क्या है, सॉल्ट है, ये सॉल्ट बन गया और वाटर रिलीज हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिकली तीनों केमिकल प्रॉपर्टी में हमने ये जो लिखा है ये आपको याद होनी चाहिए। क्या जैसे हम एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो ये जनरल इक्वेशन मैंने लिखी है पिंक वाली कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, उसका एग्जांपल देख लिया, ठीक है। फिर दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी में जब हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट बना, वाटर बना और CO2 गैस इवॉल्व हो गई। मतलब हम चीज़ें पूरी दिखते जा रहे हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो जाता है यार, ठीक है। तो देख लिया आपने कि भाई मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिलीज एसिड को रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना, वाटर बना, CO2 गैस इवॉल्व हो गई, ब्रिस्क एफर्मेसेंस बना, मतलब बबल्स, झाग, वाइट कलर के, अलग अलग कलर के बन सकते हैं, वाइट कलर के ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो, ब्रिस्क एफर्मेसेंस बना, एफर्मेसेंस, झाग, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, झाग। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जब एसिड को हमने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, तो सॉल्ट और वाटर बन गया। तो सॉल्ट आप इसे एग्जांपल देख लीजिए, मेटल ऑक्साइड है CuO, एसिड आपका ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको रिएक्ट किया तो आपका ये सॉल्ट बन गया, सॉल्ट ही तो है, और ये बन गया वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने एसिड को जब डिफरेंट चीज़ों के साथ रिएक्ट किया तो उसकी कैसे कैसे केमिकल प्रॉपर्टी हुई हमने देखा, और तीनों की जनरल इक्वेशन मैंने आपको देख के बता दी विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपको ये सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, हाँ आराम से पढ़ ली हमने, कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमें। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। चैप्टर का नाम ही है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़िए तो बेस की क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम देखेंगे, उसमें हम बेस को डिफरेंट चीज़ों के साथ रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे क्या होगा। जैसे हम बेस को मेटल के साथ, जैसे एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया और देखा क्या हुआ, हमने देखा कि भाई सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, या फिर बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन करते हैं इस वीडियो का, कंक्लूजन सिंपल कंक्लूजन कि हमने एसिड की क्या पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और सारे उसके एग्जांपल्स देखे। ये सारे एग्जांपल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे दबा के। तो आपने पहली देखी कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया, फिर दूसरे देखी जब एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, और तीसरी हमने देखी जब एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या क्या हुआ वो हमने देखा, ठीक है, हमने ये देखा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको देख लो, छोटी सी वीडियो है और ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा आपका एसिड बेसिस, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।